गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग द फ्रेंडली मैंगूज पढ़ रहे थे। हाफ स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसका रिमेनिंग हाफ पढ़ेंगे। आप सभी मेरे साथ इसको रीड करेंगे और समझेंगे वर्ड बाय वर्ड। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो जो फार्मर रहता है वो और उसकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए कोई पेट लाते हैं। तो फिर वो एक मैंगूज़ लाते हैं ताकि उनके बच्चे को एक फ्रेंड मिल जाएगा खेलने के लिए, कि उसका कंपेनियन हो जाएगा। फिर एक दिन की बात होती है कि जो फार्मर रहता है उसकी वाइफ को मार्केट जाना होता है। वो मार्केट चली जाती है और जो फार्मर रहता है वो अपने खेत पे चला जाता है बच्चे को मैंगूज़ के साथ अकेले छोड़ के। उसके आगे क्या होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। जो फार्मर की जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, वो जो मार्केट गई थी, बाज़ार गई थी, वो मार्केट से शॉपिंग करके सामान खरीद करके घर आती है विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। घर का जो राशन का सामान रहता है उससे पूरी उसकी बास्केट भरी रहती है और वो घर आती है। She saw the mangoes sitting outside as if waiting for her. वो आते ही देखती है कि जो मैंगूज़ है वो घर के बाहर बैठ के उसका इंतज़ार कर रहा रहता है। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. और उस लेडी को देखते ही जो मैंगूज़ रहता है वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, उसका स्वागत करता है एज वॉज कस्टमरी, जो कि उसका रोज़ का व्यवहार था। जब भी वो बाहर से आती थी तो उसका जो मैंगूज़ था वो दौड़ के उसके पास आ जाया करता है। आपके भी घर में कोई पेट अगर होगा तो आप देखते हैं, आप उसको छोड़ के बाहर जाते हैं और जब आप घर वापस आते हैं तो वो दौड़ता हुआ आपके पास आ जाता है। वैसे ही मैंगूज़ भी दौड़ के लेडी के पास आता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मैंगोज़ एंड स्क्रीम्ड। फिर जो फार्मर की वाइफ रहती है वो जैसे ही मैंगोज़ की तरफ एक नज़र देखती है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना। ब्लड, शी क्राइड, खून, ऐसा वो चिल्लाती है। वो देखती है कि मैंगोज़ के चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। द फेस एंड पॉज ऑफ द मैंगोज़ वर स्मीयर्ड विद ब्लड। जो चेहरा और पॉज मतलब उसके पंजे, मैंगोज़ का जो चेहरा था और जो उसका पंजा था, वर स्मीयर्ड विद ब्लड, वो ब्लड से, खून से सने हुए थे, उस पर बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था। यू विकेड एनिमल, विकेड मतलब दुष्ट, बदमाश। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। उस जो औरत थी वो पागलों की तरह से चिल्लाने लगी कि तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, रेज मीन्स गुस्सा, क्रोध। ब्लाइंड मीन्स अंधा हो जाना। वो इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि वो एकदम अंधी हो गई थी गुस्से में। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mangoes and ran inside the child to the child's cradle. जब वो लेडी उस मैंगूज़ के चेहरे पे ब्लड देखती है तो वो घबरा जाती है, वो पागल सी हो जाती है। उसे लगता है कि इस एनिमल ने, इस मैंगूज़ ने मेरे बेबी को, मेरे बच्चे को हर्ट किया, मार दिया उसका, क्योंकि वो पूरा ब्लड मैंगूज़ का तो हो नहीं सकता। तो शी गॉट कन्फ्यूज़ कि वो ब्लड किसका है, क्या इसने मेरे बच्चे को मार दिया क्या। और फिर वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो एकदम पागल सी हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, यल करने लगती है। एंड फिर वो इतनी गुस्से में रहती है कि वो जो बास्केट रहती है उसकी सब्जियों की, जो वो सब्जियों की और राशन की जो वो बाहर से लाई रहती है, वो इतनी भारी रहती है, बट वो जो बास्केट रहती है वो उस मैंगूज़ के ऊपर पटक देती है, मैंगूज़ के चेहरे के ऊपर फेंक देती है। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और फिर दौड़ती हुई अंदर जो आपका बच्चा रहता है उसके पालने के पास दौड़ती हुई वो पहुंच जाती है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, जो बेबी रहता है वो सोता रहता है। फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद में सोता रहता है। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन जो ज़मीन पर, फर्श पर, ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, एक काले रंग का सांप ना वो ज़मीन पर फटा रहता है, पड़ा रहता है, उसमें से खून निकल रहा होता है। मतलब जो मैंगूज़ रहता है उसने स्नेक को हर्ट किया रहता है, स्नेक को मारा रहता है, ना कि बच्चे को हर्ट किया रहता है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, फिर एक झटके में ही वो समझ जाती है कि क्या एक्चुअल में हुआ रहा होगा।
आपको भी समझ में आया कि एक्चुअल में क्या हुआ रहा होगा। बच्चा अपने पालने में सो रहा होगा, उसके पास स्नेक आया होगा, और क्योंकि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो मैंगूज़ होते हैं वो स्नेक्स के एनिमी होते हैं। मैंगूज़ स्नेक्स को हंट करते हैं, उनको मारते हैं, उनको किल करते हैं। तो जब मैंगूज़ ने स्नेक को देखा होगा तो वो स्नेक पे अटैक किया होगा और उसने स्नेक को मार दिया ताकि बच्चे की जान बच जाए। ओह यू सेव, सॉरी हम यहाँ पर थे। शी रैन आउट, हाँ व्हाट हैड हैपेंड, आपने भी समझ गए कि एक्चुअल में क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग आउट फॉर मैंगोज़, फिर वो दौड़ती हुई बाहर आई। रैन आउट लुकिंग फॉर दी मैंगोज़, वो उस नेवले को ढूंढते हुए घर से बाहर आई। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, अरे तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने सांप को मारा, मैंने ये क्या कर दिया। शी क्राइड, वो रोने लगी। टचिंग द मैंगोज़ हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो लेडी रहती है फिर वो मैंगूज़ के पास आके उसको टच करते हुए रोने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने स्नेक को मारा, और ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लेकिन जो मैंगूज़ रहता है वो उस समय तक मर चुका रहता है और वो वहाँ पर चुपचाप ऐसे पड़ा रहता है, अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। उसको पता भी नहीं रहता है कि उसकी मालकिन या उसके घर की जो लेडी है वो उसके लिए रो रही है। सॉबिंग मतलब रोना। द फार्मर्स वाइफ who had acted hastily and rashly stared long at the dead mangoes, जो फार्मर की वाइफ रहती है जिसने कि जल्दीबाजी में एक बहुत ही गलत फैसला कर लिया, बिना सोचे समझे उसने मैंगूज़ को हर्ट कर दिया, उसको मार दिया। वो समझ भी नहीं पाई कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अगर वो थोड़ा सा वेट की रहती, थोड़ा वो इंतज़ार की रहती, इतनी हिम्मत की रहती कम से कम वो घर के अंदर जाके देखे कि हुआ क्या है, उसका बेबी ठीक है कि नहीं है, ये सब उसने नहीं किया। उसने जैसे ही मैंगूज़ को देखा, उस पर ब्लड देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने खुद ही एक अजम्पशन बना लिया, उसने प्री एज्यूम कर लिया चीज़ों को कि अरे ऐसा ऐसा हुआ होगा, मैंगूज़ ने मेरे बच्चे को मार दिया, और इसी गुस्से में वो भर गई और उसी गुस्से में उसने बिना सोचे समझे मैंगूज़ को भी मार दिया। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली, हैस्टिली मतलब जल्दीबाजी में और रैशली मतलब बिना सोचे समझे, ठीक है। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगूज़, स्टेयर्ड मतलब एकटक देखना, लगातार देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। फिर अब वो क्या करे, फिर वो चुपचाप बैठ, ठीक है, वहीं पर डेड मैंगूज़ को देखती रहती है। शी हैड हर्ड द बेबी क्राइंग, देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए, वाइपिंग मतलब पोंछते हुए, टीयर्स मतलब आंसू। शी वेंट इन टू फीड हिम, फिर वो अंदर रूम में जा कर के अपने बच्चे को खाना खिलाती है। सो बच्चों ये स्टोरी थी, ये पंचतंत्र में से, पंचतंत्र हमारी ये किताब है मैथोलॉजिकल, उसमें से ये कहानी एक्सट्रैक्ट की गई है, निकाली गई है। और ये स्टोरी थी हमारी बच्चों, ये बहुत ही सैड स्टोरी थी, और लेकिन हमें इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें सीखने को मिला कि हमें कभी भी कोई भी डिसीज़न बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमें पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें एक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर उस लेडी ने जल्दीबाजी में वो सब्ज़ी का जो भी थैला था, जो भी झोला था, वो अगर उसके ऊपर नहीं फेंका होता तो अभी आज उसका मैंगूज़ ज़िंदा होता। और उसने बस अपने मन में सोच लिया कि उसने बच्चे को हर्ट किया है, बिना पूरी बात जाने उसने ऐसे एक्ट कर दिया कि फिर बाद में वो रोई पछताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैंगूज़ की डेथ हो चुकी थी। तो हमें ये बात सीखने को मिली कि हमें कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के ही जो भी हमें करना चाहिए वो करना चाहिए, वरना बाद में फिर पछताने को रह जाता है जिसका कि कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप इसके आंसर्स लिखने की कोशिश करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है बच्चों, अदरवाइज़ मैं आंसर्स तो प्रोवाइड कर ही दूँगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मैंगूज़ इन टू द हाउस, जो फार्मर था वो घर में एक मैंगूज़ का बच्चा क्यों लेके आया। तो हम सभी को पता है कि वो चाहता था कि उसके बेबी के लिए एक कंपेनियन हो जाए, एक साथी हो जाएगा, इसलिए वो घर में एक पेट के रूप में मैंगूज़ को लेके आया, ठीक। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वॉन्ट टू लीव द बेबी अलोन विद द मैंगूज़, जो फार्मर की वाइफ थी
वो मैंगूज़ के साथ बेबी को क्यों नहीं अकेले छोड़ना चाहती थी। तो सभी ने पढ़ा था स्टोरी में कि उसे डर लगता था कि वो एक जानवर है और उसके साथ बेबी को छोड़ना सेफ़ नहीं है, इसीलिए उसने फार्मर से कहा था कि आप बेबी को देखते रहना जब तक कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। लेकिन फार्मर ने उसकी बात नहीं मानी और वो बाज़ार गई, तो फिर ये भी खेत पे चला गया। ठीक। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, वाई वॉज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर, व्हाट वॉज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर। फार्मर का कमेंट क्या था जब उसकी वाइफ को डर लगता था कि मैंगूज़ के साथ इसको नहीं छोड़ सकते, तो फार्मर ने क्या कहा था। फार्मर ने कहा था, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दी मैंगूज़ इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वो बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मित्रता का व्यवहार रखने वाला जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज आर बेबी, ये हमारे बच्चे की तरह ही बहुत स्वीट है। एंड दे आर बेस्ट ऑफ दी फ्रेंड्स, और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फार्मर ने ये उस अपनी लेडी को कहा था जब उसने अपना डर जाहिर किया था मैंगूज़ को लेकर के। तो हमारा थर्ड आंसर भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मैंगूज़ विद अ बास्केट। जो फार्मर की वाइफ थी उसने स्ट्राइक मतलब मारना, हिट करना, मैंगूज़ को बास्केट से क्यों मारा। तो हम सभी ने अभी भी पढ़ा कि वो डर गई थी। वो उसने मन में सोच लिया कि मैंगूज़ ने उसके बच्चे को हर्ट किया है, उसके बच्चे को की जान ले ली है। इसी गुस्से में इसने बहुत ही हैस्टिली रिएक्ट किया और गुस्से में आउट ऑफ रेज, ठीक है, क्रोध में आकर के वो एकदम अंधी हो गई थी और इसकी वजह से उसने मैंगूज़ को हिट किया बास्केट से। ठीक, हमारा ये आंसर भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिड शी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन। रिपेंट मीन्स पछतावा होना, ठीक है, बाद में रिग्रेट करना। डिड शी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन, हाँ बिल्कुल, उसको अपना जो ये जल्दीबाजी में उसने जो भी काम किया था, क्या उसको इसका पछतावा हुआ। हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस, फिर उसने अपना पछतावा कैसे जाहिर किया। तो उसको बिल्कुल पछतावा हुआ। जब वो अंदर गई उसने देखा कि वहाँ तो स्नेक मरा पड़ा है, उसका बेबी साउंड स्लीप है, सो रहा है, तो उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंगूज़ ने तो स्नेक को मारा था, मैं झूठ में ही बेबी समझ के डर गई और फिर इसको मैंने मार दिया। और फिर बाहर आके फिर वो रोने लगी। तो उसने अपना रिपेंटेंस कैसे दिखाया, रोते हुए, मैंगूज़ के पास बैठ के उसे ध्यान से देखते हुए वो उसकी फार्मर की वाइफ रोती रही। इस तरह से उसने अपना रिपेंटेंस शो किया। ओके, फिफ्थ का भी आंसर हो गया है बच्चों। ये आप करेंगे खुद से, ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल टाइप का है, इसको पढ़ते हैं। डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास एक पेट, एक जानवर पालतू है। अ कैट और अ डॉग, या तो बिल्ली या तो कुत्ता। इफ़ नॉट वुड यू लाइक वन, अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप एक पेट रखना चाहेंगे। वुड यू लुक आफ्टर इट, क्या आप उसकी देखभाल करेंगे। आर यू फॉर और अगेंस्ट कीपिंग बर्ड्स इन अ केज एज पेट, क्या आपको अच्छा लगता है कि बर्ड्स को, चिड़िया को जब लोग घर में अपने रखते हैं पिंजरे में बंद करके, बहुत से लोग पैरट्स, तोते को केज में करके रखते हैं, आजकल कलरफुल बर्ड्स आती हैं, उनको भी लोग अपने घर में कैद करके रखते हैं। तो क्या आपको अच्छा लगता है कि बर्ड्स को कैद किया जाए। तो इस पे आप अपने व्यूज़ लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा लगता है, कि आपको एक पेट चाहिए, घर में चाहिए तो आप उसकी देखभाल करेंगे, तो कैसे करेंगे देखभाल, कौन सा पेट आपको चाहिए, क्या आप उसका नाम रखेंगे। और अगर आप बर्ड्स रखना चाहते हैं तो क्या आप वाकई बर्ड्स रखना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है कि एक जो बर्ड्स होती हैं उनके विंग्स होते हैं, गॉड ने उनको विंग्स बना के दिए हैं, वो फिर उनको उड़ने की आज़ादी है, तो उन्हें हमें कैद करना चाहिए। जब वो उड़ने के लिए बने हैं तो मेरे ख्याल से तो उन्हें उड़ने ही देना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है, ये आप लिखेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम, मुझे दिखाएंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगी तो मैं बताऊंगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और इस स्टोरी से बहुत अच्छी सीख मिली होगी। बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरी थी, थोड़ी सैड थी बट काफ़ी कुछ सीखने के लिए था। आई होप आप सभी को समझ में आई हो। क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड आप लिखने की ट्राई करेंगे इसके आंसर्स। कोई डाउट होगा तो आई एम राइट हेयर, मैं यहाँ पर हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि हम 2 कॉपीज़ बनाएंगे। एक हनीसकल जो हमारी बुक है उसके लिए कॉपी बनेगी, दूसरी कॉपी हमारी बनेगी अ पैक्ट विद द सन के लिए।
तो ये हमारा जो चैप्टर है ये अ पैक्ट विद द सन के साथ का है, तो हम इसे दूसरी कॉपी में करेंगे। नोटिस कई बच्चों को जिनको लिखने में कन्फ्यूज़न हो रही है वो मुझसे दोबारा से पूछ लें, मैं एक और नोटिस का फॉर्मेट बना के दे दूँगी। अ पैक्ट विद द सन की जो कॉपी है उसी में आपको नोटिस लिखनी है, उसके लिए अलग कॉपी नहीं बनेगी। हनीशक्ल की अलग कॉपी है, अ पैक्ट विद द सन जो हमारी बुक है उसी में हमें नोटिस लिखनी है। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।